नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुश्मन पर चांदी के गोले दागने वाला एकमात्र किला चूरू का किला। बीकानेर के इतिहास ग्रंथों में लिखा गया है कि चूरू के किले का निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशल सिंह ने करवाया था, जो सन 1694 ईस्वी में चूरू की गद्दी पर बैठे थे। किंतु इतिहासकार गोविंद अग्रवाल ने चूरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास में लिखा है कि 1739 में चूरू के शासक ठाकुर कुशल सिंह नहीं बल्कि उनका पुत्र संग्राम सिंह थे। ठाकुर संग्राम सिंह के वंशज शिवजी सिंह की बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह के साथ कभी नहीं बनी और नाराज महाराजा ने शिवजी सिंह को सबक सिखाने व चूरू किले को अपने अधीन करने के लिए अनेक आक्रमण किए। 1813 में स्वयं सूरत सिंह ने चूरू पर अधिकार करने के उद्देश्य से घेरा डाल दिया, किंतु शिवजी सिंह के प्रतिरोध के कारण उन्हें दुर्ग का घेरा उठाना पड़ा। कहा जाता है कि इस दौरान एक दिन सुबह जब सूरत सिंह दानतुन कर रहे थे, तब ठाकुर शिवजी सिंह की तरफ से फेंके गए तोप के 2 गोले उनके आसपास गिरे। इससे घबराकर सूरत सिंह ने चूरू के किले से घेरा हटा लिया और आगे आने वाले अभियान में स्वयं कभी चूरू नहीं गए। अभियान की असफलता के बाद महाराजा सूरत सिंह सोते समय पैर सीधे करके नहीं सोते थे। जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पैरों के चूरू अड़ता है, अर्थात आराम से पैर फैलाकर सोने में चूरू बाधक है। अगस्त 1814 में बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने अमरचंद सुराणा के नेतृत्व में एक भारी सैन्य दल चूरू पर अधिकार करने के लिए भेजा। घेरे के दौरान भयंकर अकाल के कारण ठाकुर शिवजी सिंह को अन्न के साथ बारूद की कमी का सामना भी करना पड़ा। ऐसी स्थिति में शिवजी सिंह ने सहायता प्राप्त करने के लिए सिक्कर के शासक अपने भांजे लक्ष्मण सिंह के पास सहायता के लिए अपने विश्वस्त व्यक्ति भेजे। बीकानेरी सेना ने इस सहायता को पहुंचने से रोक दिया। चूरू की शिव बाण, राम बाण तथा लक्ष्मण बाण तोपों ने बीकानेर की सेना का लंबे समय तक प्रतिरोध किया, किंतु इस दौरान ठाकुर शिवजी सिंह के पास गोला बारूद खत्म हो गया। तब अपनी आजादी व अस्मिता की रक्षा के लिए चूरू के नागरिकों द्वारा लाकर दी गई चांदी से गोले डलवाए गए और उन्हें शत्रु पर दागा गया। अपनी आजादी की रक्षा के लिए चांदी के गोले बनाकर तोपों से दागने की यह घटना विश्व इतिहास में दुर्लभ घटना है। इसी घटना के कारण चूरू का किला ऐतिहासिक प्रसिद्धि पा गया। महाराजा गंगा सिंह की नाबालगी के समय 1887 में गठित रीजेंसी काउंसिल के एक सदस्य मुंशी सोहन लाल ने अपनी रचना तवारीख राजश्री बीकानेर में चांदी के इन गोलों की वास्तविकता को स्वीकार किया है। गोविंद अग्रवाल का मानना है कि जिस किले के तोप के गोले नहीं लगते उसे मध्यकाल में कंवारा ही माना जाता था। चूरू के किले के अनेक विवाह हुए हैं। इसी बीच घेरे के दौरान ही नवंबर 1814 को ठाकुर शिवजी सिंह का देहांत हो गया। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा व दयालदास ख्यात में लिखा गया है कि शिवजी सिंह ने हीरे की कन्नी खाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद खेतड़ी के ठाकुर अभय सिंह द्वारा बीच बचाव किए जाने पर शिवजी सिंह के ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वी सिंह सहकुटुंब जोधपुर चले गए और 28 नवंबर 1814 को चूरू के किले पर बीकानेर महाराजा का अधिकार हो गया। कुछ पुस्तकों में चांदी के गोले दागने की घटना को 1857 की क्रांति के संदर्भ में अंग्रेजों के विरुद्ध बताया गया है। यहाँ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि इस क्रांति के समय किसी भी राजस्थानी रियासत या ठिकाने का अंग्रेजों के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हुआ था। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।